आइए दोस्तों, देखते हैं अक्षांश और देशांत रेखाएं किसे कहते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे कि अक्षांश और देशांश, इंग्लिश में अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड और इंग्लिश में देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो इसका पहले आप फिगर जान लीजिए। देखिए, मैप देखते हैं, मैप गोलाकार होता है, ठीक है। लेकिन मैप में देखिए, ऊपर की तरफ जब होता है और नीचे की तरफ होता है और दाहिने हाथ और बाएं हाथ, तो यहाँ पर होता है नॉर्थ। मैप में कभी भी नॉर्थ होता है, यानी ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, यानी इंग्लिश में इसे साउथ कहते हैं। दाहिने हाथ जिधर होता है उधर ईस्ट कहते हैं, और उसके बाद ईस्ट माने पूर्व होता है। वेस्ट कहते हैं बाएं तरफ, वेस्ट माने पश्चिम होता है। इतना समझ गए ना, तो आपको आसान हो गया। जैसे कि हम एक फिगर दिखाना चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो 100% पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो देखिए, इस फिगर को देखेंगे तो जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, यानी लाल कलर से पूर्व से पश्चिम, इसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस फिगर में जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण आ रहा है, तो इसे ही देशांतर रेखा कहते हैं। फिगर में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए इसका विस्तार से थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज जानने की कोशिश करते हैं। अक्षांश, पहले ग्लोब जान लेते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है। इसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। यानी पूरा हमारा सौर मंडल का सदस्य जितना है, उसका भौगोलिक माने नीचे का ज्योग्राफी एरिया का अध्ययन करने वाला चीज को हम ग्लोब कहते हैं। ऐसे सौर मंडल का मुखिया सूर्य होते हैं, यानी सूर्य केंद्र माना गया है। आइए अब इसके बाद हम अक्षांश रेखा जान लेते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, यानी ग्लोब पर जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। अक्षांश देखेंगे, अक्षांश पश्चिम की, अभी बताएं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अक्षांश रेखाएं जो हैं मैप पर यानी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जितना काल्पनिक मतलब कि पूर्व से पश्चिम खींची गई है, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद कर रहे हैं, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। आपको बता दें कि अक्षांश कैसे होता है। जैसे देखिए, दो लाइन होता है, उन लाइन के बीच की दूरी को, मतलब मैप हो गया। मैप में आप एक पूर्व से पश्चिम है, अब इसके ऊपर एक लाइन होगा, एक ऊपर नीचे भी लाइन होगा, तो इनके बीच वाला जो लाइन है, तो यहाँ की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आगे अब देशांतर रेखा को देख लेते हैं। देशांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी हरा, जैसे मान लीजिए कि ये तो खींचा गया, अब इसे तरफ ऐसे खींचा जाएगा, इसको ऐसे खींचा जाएगा, तो इसे ही देशांतर रेखा से सूचित करेंगे। फिगर में देखें, हरा कलर से दिखाया गया है। तो कह रहा है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों के मध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। यानी मेन जो है वो ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव के मध्य रेखा से जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। हालांकि आपका डेफिनेशन हो गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट होता है जो जानना आपको जरूरी है, बेहद है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, लेकिन ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ती जाती है। यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 अक्षर में ध्रुव है, भूमध्य रेखा 4 अक्षर में, तो 2 से 4 में जा रहे हैं तो बढ़ती है, और 4 से 2 में जा रहे हैं तो घटती हैं। तो ऐसे भी इसका ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच समांतर नहीं होती, मतलब कि हमेशा इनका दूरी समान नहीं होती, लेकिन एक एग्जैक्ट मतलब एवरेज निकाल कर बताया गया कि देशांतर रेखाएं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं,
एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। इसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।